myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप एक्सरसाइज नंबर 12.1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 15 तक अध्ययन कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है, एक लड़के को वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी जिसका व्यास 420 मीटर है तथा उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले तो एक रफली डायग्राम बना लें। वृत्त ऐसे, ये वृत्ताकार मार्ग है या पार्क है, इसका केंद्र ये है और व्यास इसका है 420 मीटर। व्यास 420 मीटर है और चक्कर वो कहाँ लगा रहा है? परिधि में। इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम इस वृत्त की परिधि याद कर लें तो एक लड़के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी मालूम हो जाए। लेकिन ये चक्कर लगा रहा है, एक लड़के को वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी जिसका व्यास 420 मीटर है। एक ही चक्कर की बात कर रहा है। तो एक चक्कर में लड़के द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में लड़के द्वारा चली दूरी बराबर चली गई दूरी बराबर। अब चूंकि व्यास दिया गया है तो हम पाई डी लिख सकते हैं। परिधि ज्ञात करने के लिए पाई डी या व्यास गुना पाई इंटू डी। चली गई दूरी बराबर पाई का मान 22/60 और गुना डी का मान डायमीटर है 420। 7 से कट जाएगा, 7 6 42 बराबर 22 गुना 60 बराबर 22 छक्का 132 1320 मीटर। एक चक्कर में लड़के को 1320 मीटर चलना पड़ता है, लेकिन लड़के की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 3 किलोमीटर चलता है। तो कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। लड़के को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक लड़के को वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी जिसका व्यास इतना है तथा उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी तो इतनी तय करनी होगी, ठीक, और समय लगेगा। अब समय तो पूछा नहीं, लेकिन अगर समय ज्ञात करना है तो 3 किलोमीटर मीटर में है ये, तो पहले 3 किलोमीटर को मीटर में बदल दें तो 3000 मीटर चलता है बराबर 60 मिनट। अब एक घंटे को मिनट में बदल दिया क्योंकि ये 1300 मीटर है, इससे बहुत कम है। तो 1 मीटर चलने में लगा समय बराबर 60/3000। इसलिए कितना चलना? 1320 मीटर। 1320 मीटर चलने में लगा समय बराबर, तो 60/3000 और गुना 1320। तो 2 जीरो तो हम इसका काट सकते हैं 6 से। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 से इसको भाग दे दिया जाए तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, 32 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 बच गया
4 आ गया, 5 चौको 20, 26.4 मिनट। तो 26.4 मिनट टाइम लगेगा। अब अगर सेकेंड में बदलना हो तो 4 मिनट को सेकेंड में बदलना है तो हमें क्या करना चाहिए, 4.4 का गुना 60 से कर देना चाहिए, तो 24 मिनट आ जाएगा। यानी 26 मिनट 24 सेकेंड या 26 मिनट 24 सेकेंड। उसको एक चक्कर लगाने में 26 मिनट 24 सेकेंड लगेंगे और कुल दूरी उसको एक चक्कर में चलनी होगी 1320 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त की परिधि व व्यास का अंतर 60 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि व व्यास का अंतर, तो वृत्त की परिधि होती है पाई डी। ठीक, मान लेते हैं माना वृत्त का व्यास, माना वृत्त का व्यास बराबर डी, डायामीटर डी है, डी यूनिट या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे दिया जाए। मानव वृत्त का व्यास बराबर डी सेंटीमीटर। ठीक, अब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तब वृत्त की परिधि बराबर व्यास गुना पाई या पाई डी सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर परिधि और व्यास में अंतर 60 सेंटीमीटर है तो ये परिधि हो गई, ये व्यास हो गई, दोनों का अंतर निकाल दिया जाए। तो पाई डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 60। हम नहीं कह रहे हैं, उसने कहा था परिधि और व्यास में अंतर 60 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों में से डी कॉमन हो सकता है, डी हम कॉमन नोट करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 60। पाई का मान होता है 22/7, तो डी हो गया 22/7 माइनस 1/1 और इज इक्वल्स टू 60। तो डी और इसमें से एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 7 आ जाएगा बराबर 60। तो d बराबर होगा, पहले घटा लें एक बार, तो d इंटू 15 7 22, तो 15/7 और बराबर 7। d बराबर 60/15 और गुना 7, 15 एकम 15, 15 चौको 7। अब इधर लिख देते हैं, तो d बराबर 4 गुना 7, d बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी व्यास उसका 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या या r, त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है, तो 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की आंसर मिल गया। आंसर वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, दो वृत्तों के व्यासों में अनुपात 3:4 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात है में व्यासों का अनुपात, व्यासों का अनुपात
का अनुपात बराबर 3:4। 3:4। तो मान लेते हैं, माना पहले वृत्त का व्यास बराबर d1 और दूसरे वृत्त का व्यास बराबर, दूसरे वृत्त का व्यास बराबर d2। इनको भी यूनिट लिख दें या सेंटीमीटर लिख दें। अब d1/d2, अब हम अनुपात को भिन्न में लिखे रहे, d1/d2 या d1/d2। तो अनुपात को हमने भिन्न में लिख दिया, तो 3/4 हो गया। d1/d2 = 3/4। अब परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है, तो पाई d1/πd2 बराबर, तो अब देखिए पाई तो दोनों में सेम है, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक, d1/d2। या परिधियों में अनुपात क्या हो गया, 3/4 या 3:4। परिधियों में अनुपात, आंसर मिल गया। परिधियों में अनुपात बराबर 3:4। तो जो व्यासों में अनुपात होगा वही इनकी परिधियों में भी अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक दौड़ का मैदान वृत्ताकार रूप में है जिसका अंतः परिमाप 352 मीटर है। अंतः परिमाप 352 मीटर है। इस तरीके से 352 मीटर है तथा बाहरी परिमाप 396 मीटर है। तो ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है 352 मीटर, 352 मीटर और अंतः एक इस प्रकार से भी ट्रैक है। दौड़ के लिए ट्रैक ऐसे बनाया जाता है। ये अंतः परिमाप है या परिधि 396, बाहरी ये 396 396 और ये 352 मीटर। अगर हम इनमें से देखें, मान लो केंद्र दोनों का एक ही था, तो इनकी तो ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है, इतना ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना ट्रैक की चौड़ाई बराबर, माना ट्रैक की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये x मीटर है। अब यहां से और यहां तक देखेंगे तो इस त्रिज्या को, बाहरी त्रिज्या बराबर, बाहरी त्रिज्या बराबर होगा r मीटर और आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या बराबर स्मॉल r कह दें। इतने की बात कर रहे हैं हम, चाहे यहां तक बात करें। इसी में देखें, ये पूरा OA है और ये OB है। तो OA में से अगर OB को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो AB बच जाएगा। AB ही आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब है ये परिधियां हैं और इनसे दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात कर लेनी चाहिए। तो 2πr बराबर होगा 2 और ये बराबर आपके पास है 396 बाहरी त्रिज्या। पहले हम बाहरी की बात करेंगे।
तो बाहरी त्रिज्या बराबर 2 पाई r लिख दिया। r ज्ञात करना है तो r बराबर 396 और बटे 2 पाई, तो पाई का मान 22 यहाँ हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा। अब देखते हैं, हो सकता है ये 2 से तो कैंसिल हो ही रहा, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 19 हो गया, 2 9 18, 2 8 16। अब ये 11 से भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे 22 से भी होगा, लेकिन 11 से तो 11 दूनी 22 और 11 और 2 से, हाँ 11 से 11 एकम 11 और 88, 11 एकम 11 88 में 11 88, 2 से कट गया 9 हो गया। तो r बराबर मिल गया आपको 9 गुना 7 बराबर 63 मीटर। बाहरी त्रिज्या OA मिल गई आपको कितनी, 63 मीटर। अब इसी तरीके से आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करते हैं OB। OB ज्ञात करने के लिए 2 पाई r, ये आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या के लिए आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं हम, इसलिए आंतरिक त्रिज्या के लिए हो गया 2 पाई r बराबर कितना दिया गया, 200 तो 352 मीटर, 352 मीटर। तो r बराबर होगा 352 बटे 2 गुणा 22 और गुणा 7 ऊपर हो जाएगा, तो 2 से ये फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 बच गया, 2 छन 12, 11 से भी कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 2 से कट गया 8 हो गया, तो r बराबर हो गया 56 मीटर। दोनों त्रिज्या मिल गई, बाहरी त्रिज्या ये 63 मीटर है और आंतरिक त्रिज्या इतनी OB। अब यहाँ देखिए OA बराबर आपका आया है, OA बराबर 63 मीटर और OB बराबर आया है, OB बराबर 56 मीटर, 56 मीटर। तो अब OA में से OB को घटा दिया जाए तो इसकी चौड़ाई मिल जाएगी, तो AB बराबर OA माइनस OB, AB बराबर OA क्या है 63 और माइनस 56, तो बराबर AB बराबर 7 मीटर, AB 7 मीटर हो गई। दोनों त्रिज्याओं का अंतर या ट्रैक मिल गया। एक वृत्ताकार तालाब के फुटपाथ की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में 66 सेंटीमीटर चलता है, तो वह 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा एवं तालाब की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 66 को 400 से गुणा कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितनी दूरी चलेगा। और ये 19 नंबर था, 20 नंबर एकदम सिंपल है, वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू, ये एक्सरसाइज आपकी 12.1 कंप्लीट हो गई।